अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा विधानसभा में हंगामा, सीएम मनोहर लाल लाए निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस ने किया विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हेलीकॉप्टर में खराबी, ये जुटी नहीं भीड़, आखिर झारग्राम क्यों नहीं गया अमित शाह। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर पप्पू यादव का बड़ा आरोप, शिक्षा और नौकरी देने के बजाय बच्चों को बना रही है डिलीवरी बॉय। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने लगवाए चाइना चाइना के नारे, बोली खेला होबे जीता होबे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको शत्रुघ्न सिन्हा बोले, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन कर की शानदार वापसी, अब बंगाल में खेला होबे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई खत्म, मंत्री राम सूरत राय के मामले पर सरकार ने साफ किया अपना रुख। शिवपाल यादव बोले, परस्पर सरकार आई तो हर घर से एक बेटा और एक बेटी को सरकारी नौकरी देने का बनाएंगे कानून। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल को पाताल तक ले गई ममता सरकार, बोले अमित शाह जख्मी सीएम का पलटवार, जब तक है सांस बीजेपी से लड़ूंगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने भरी हुकार, कांग्रेस यूकेडी समेत तमाम दलों ने किया समर्थन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 4 बड़े एयरपोर्ट में बची हिस्सेदारी भी बेचने की तैयारी, राहुल गांधी बोले बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानती है ये सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा में हंगामा, सीएम मनोहर लाल लाए निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस ने किया विरोध। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को उस समय हंगामा की स्थिति पैदा हो गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल निंदा प्रस्ताव लेकर आए। सीएम ने कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर लोकतंत्र पर कुठारघात हो रहा है। सदन ये प्रस्ताव पारित करके किसान आंदोलन में लोकतंत्र की हत्या न हो। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई भी किसी राजनीतिक दल के नेता का गांव शहर में घुसने का विरोध करेगा, ये सदन उसका विरोध करता है। इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें प्रस्ताव रखने की क्या जरूरत है। चलिए अगली खबर, हेलीकॉप्टर में खराबी, ये जुटी नहीं भीड़, आखिर झारग्राम क्यों नहीं गए अमित शाह। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान बांकुड़ा में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा है कि मेरा हेलीकॉप्टर खड़गापुर में खराब हो गया है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब होने के पीछे किसी की साजिश है। दोस्तों बता दें कि खबर आई है कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर खड़गपुर में खराब हो गया है। हेलीकॉप्टर में खराबी आने के कारण अब तक झारग्राम नहीं गए, अब वर्चुअल सभा करेंगे। जबकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भाजपा समर्थक भीड़ जमा करने में नाकाम रहे, जिसके कारण गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जताई और झारग्राम में सभा करने नहीं पहुंचे। दोस्तों बता दें कि झारग्राम में पहले चरण में 27 मार्च के चुनाव होना है। यहाँ अमित शाह की एक सभा होनी थी, इसके लिए अमित शाह कल ही खड़गपुर पहुंच चुके थे। आज खड़गपुर से उन्होंने झरग्राम जाना था, पर वो वहां नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी ने लगवाए चाइना चाइना के नारे, बोली खेला होबे जीता होबे। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। नंदग्राम में चोट लगने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ममता ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने चाइना चाइना के नारे भी लगवाए, जिसका मतलब है नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने इन नारों को लगाकर भाजपा के साथ कांग्रेस और सीपीएम को भी निशाने पर लिया। दोस्तों बता दें, पुरुलिया में आयोजित रैली में व्हीलचेयर पर बैठकर ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित किया। ममता ने कहा है कि मेरे पैर में चोट लगी तो विरोधियों को लगा कि मैं घर पर बैठ जाऊंगी, लेकिन जनता का दर्द मेरे दर्द से भी बड़ा है, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। साथ ही ममता ने भाजपा पर दलित और आदिवासी प्रेम के दिखावे का आरोप लगाया। ममता ने कहा है कि भाजपा के नेता आदिवासियों के घर में 5 स्टार का लाया हुआ खाना खाते हैं। चलिए अगली खबर, शत्रुघ्न सिन्हा बोले, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन कर शानदार वापसी की, अब बंगाल में खेला हो गए।
दरअसल दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता रह चुके यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामते ही बीजेपी की जमकर आलोचना की। बंगाल चुनाव 2021 से ठीक पहले उनका तृणमूल में शामिल होने पर दिग्गज अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि ये उनकी शानदार वापसी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर ममता बनर्जी और यशवंत सिन्हा की सराहना की है। दोस्त बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा, बहुत अच्छी खबर। लोग चाहते थे कि पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बुद्धिजीवी यशवंत सिन्हा राजनीति में आए और अब उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। क्या बढ़िया कमबैक है। उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर्स, बंगाल की बेटी, राष्ट्र की पसंदीदा व्यक्ति से हाथ मिलाया है। चलिए अगली खबर। बंगाल को पाताल तक ले गई ममता सरकार, बोले अमित शाह। जख्मी सीएम का पलटवार, जब तक है सांस बीजेपी से लड़ूंगी। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी नेता अमित शाह का सोमवार को चौपर खराब हो गया, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअल रैली की। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बंगाल में 10 साल से टीएमसी की सरकार ने राज्य को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। तो बता दें, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक उनके शरीर में सांस है वो बीजेपी से लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की दलाल है, जनता कांग्रेस को एक भी वोट न दे। चोट लगने के बाद पहली बार ममता बनर्जी ने सोमवार को जनसभा को संबोधित किया। दोस्त बता दें, टीएमसी नेता ने कहा है कि आप तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएं। बंगाल में एम्स के तर्ज पर अस्पताल बनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने इस दौरान व्हील चेयर पर बैठकर सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में गैस की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार लगातार आम लोगों का शोषण कर रही है। चलिए अगली खबर। बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई खत्म, मंत्री रामसूरत राय के मामले पर सरकार ने साफ किया अपना रुख। दरअसल दोस्तों, शनिवार को मंत्री रामसूरत राय के मसले पर बिहार विधानसभा में हाथापाई होने के बाद अब सदन के अंदर गतिरोध खत्म करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। सत्ता पक्ष ने ये साफ कर दिया है कि मंत्री रामसूरत राय इस मामले में सफाई नहीं देंगे। सत्ता पक्ष ने विपक्ष की मांग को ठुकराते हुए ये साफ कर दिया है कि इस मामले में मंत्री के तरफ से कोई सफाई नहीं दिया जाएगा। दोस्त बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कक्ष में सुबह 10 बजे से सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसद कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री विजेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री श्रवण कुमार समेत वाम दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। दोस्त बता दें कि 13 मार्च को मंत्री रामसूरत राय के मुद्दे पर गृह नीतीश सरकार की विधानसभा में जबरदस्त फजीहत हुई थी। विधानसभा में मंत्री रामसूरत राय को लेकर आरजेडी आक्रामक दिखी और अब सदन में प्रश्न उत्तर काल में आरजेडी ने वॉकआउट किया और इसके पहले इस मसले पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। चलिए अगली खबर। शिवपाल यादव बोले, परस्पर सरकार आई तो हर घर से एक बेटा और एक बेटी को सरकारी नौकरी देने का बनाएंगे कानून। दरअसल दोस्तों, मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव रविवार को मेरठ पहुंचे और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 2022 में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हर घर से एक बेटा और एक बेटी को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्हें किसान के सख्त सवालों का भी सामना करना पड़ा। चलिए अगली खबर। केंद्र कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने भरी हुंकार, कांग्रेस, यूकेडी समेत तमाम दलों ने किया समर्थन। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आहूत की गई किसान महापंचायत में केंद्र के कृषि बिल का हर स्तर पर विरोध करने के लिए निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया गया है। किसानों ने कहा है कि किसान हित को देश भर के किसानों को संगठित होना होगा। दोस्तों बता दें, किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के अधिकार, हक, हुकूक को बचाने को लेकर की फसलों के वाजिब दाम लेने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को सफल होने पर किसान देश में एक नई स्थिति में आ जाएगा। चलिए अगली खबर। 4 बड़े एयरपोर्ट में बची हिस्सेदारी भी बेचने की तैयारी, राहुल गांधी बोले, बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानती है ये सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश के 4 बड़े एयरपोर्ट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बेचने वाली खबर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ये मोदी सरकार को सिर्फ बेचना आता है, ये सरकार कुछ बनाना नहीं जानती। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अखबार की उस खबर को भी पोस्ट किया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने की योजना तैयार करने वाली खबर छपी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा, बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानते हैं। अगर आपको इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कीजिए।